अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होता है। हमें हमारे बाहर की दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हम सोचते हैं। हमारे मन के विचार ही हमारे लिए चीजों को सुंदर और कुरूप बनाते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधेरा है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर वही मकसद के लिए जंग कर सको। वह व्यक्ति या समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वो भयभीत हो उठते हैं। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। वैसे ही जब दुख मनुष्य के पास आता है तो सुख का मुकुट पहन कर आता है। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है हर पल मर रहा है। किसी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद दिलाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। जिस क्षण मैंने जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण से बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लगातार पवित्र विचार करते रहिए, क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है स्वयं को कमजोर समझना। हम मेहनत से जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं। अपनी कायरता को धैर्य और अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अंत में अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक ही जाता है।
उठो मेरे शेरों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, बल्कि तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, बल्कि तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपना हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ राख का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं, हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवरवान बनो। सब जवाबदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी नहीं है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है, बल्कि सभी तो जीवित से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का मूल हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक और निर्भय होकर लोगों से कहो। इस बात पर ध्यान न दो कि इससे किसी को कष्ट होता है, अन्यथा नहीं। सोच भले ही नई रखो, मगर तुम्हारे संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।